ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश करें। जी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी प्रारंभ किया है। जी अभी प्रारंभ किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं संदर्भ ले लेता हूँ। हम एक बात ये कह रहे थे आपसे कि घर घर वेद जन जन वेद का अभियान हमारा इसी प्रकार से पूर्ण हो सकता है कि जिनसे संभव हो आप सब लोग अपने घर में वेदपीठ की स्थापना करें। अलग से भवन खरीद कर हम गुरुकुल वेदपीठ नहीं बना सकेंगे, वो कठिन है। तो हम जहां भी रह रहे हैं, जो हमारा निवास है, जैसा भी छोटा सा है, जिसके पास जितना संभव है, हम अपने छोटे से निवास पर एक वेदपीठ का बोर्ड लगा दें और जो भी वैदिक साहित्य हमारे पास है, जो वेदायन आदि आपने हमसे मंगाया है या और कहीं से साहित्य है आपके पास, वेद है रखा है, उसको प्रतिष्ठित कर दे, सम्मान पूर्वक अपने कक्ष में रख दें और एक समय निर्धारित कर लें कि प्रतिदिन आपको एक वेद सूक्त का पाठ करना है और एक मंत्र का अर्थ व्याख्या करना है। ठीक है, तो ये करेंगे तो हम घर घर वेद जन जन वेद का अभियान पूर्ण कर सकेंगे और घर घर गुरुकुल अभियान पूरे देश में 1.25 लाख गुरुकुल के जो हमारी एक भावना है वो आप लोग इस तरह पूर्ण कर सकेंगे कि करके ये हो जाएगा। अब ये प्रश्न उठा कि क्या हम में ये योग्यता है, तो हम आपको बता रहे थे कि योग्यता व्यक्ति में नहीं होती। वेद शाश्वत है, वेद हमने आपने कुछ नहीं किया। जैसे ईश्वर अनादि अनंत है, वैसे ही वेद भी अनादि अनंत है। कहते हैं प्रलय में उससे पहले भी वेद थे। कहा है प्रलय पयोध जले धृतवानस वेदम, प्रलय से पहले भी वेद थे, प्रलय में वेद की रक्षा की गई। यजुर्वेद में जो शिव संकल्प सूक्त है उसमें बहुत अच्छा मंत्र आया है कि उसमें कहा गया है यस्मिन ऋचा साम यजुंस यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा यस्मिन चित्तम उत्तम प्रजानाम तन्मे मनासु संकल्पमस्तु। वो मंत्र कह रहा है कि हमारे आपके मन में ये सभी वेद स्वतः प्रतिष्ठित हैं। वेद तो मन में हैं, कहीं से लाना नहीं है, क्योंकि ये मन परमात्मा से प्रेरित है। वो चेतना जो हमारे अंदर है वो परमात्मा की, परमेश्वर की ही चेतना है और परमेश्वर में ही वह वेद भी है। तो वेद तो हमारे पास है, केवल उसे हमें सक्रिय करना होता है। जैसे प्रसारण हो रहा होता है किसी केंद्र से, हम अपने किसी यंत्र उपकरण जो हमारे घर में है वो तो केवल एक खाली डिब्बा है, उसमें कुछ नहीं है, परंतु जब हम चैनल लगा देते हैं तो वहां का प्रसारण आने लगता है। बस आपको अपने इस चैनल को सक्रिय करना है, जगाना है। आप विश्वास रखिए, हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, मैं कह रहा हूं वो योग्यता आपके अंदर है। आपको केवल उस भावना से उस योग्यता को जगाना है और प्रयास करना है। हम आप सबके भीतर हैं, विश्वास कीजिए। आप सबके भीतर वही परमेश्वर है, जो मुझ में है वही आप में है, और आप सबके भीतर वो सब कुछ है, वो संपूर्ण विद्या है जो मुझ में है। जो मान कर चलिए कि यदि मेरे अंदर जो भी वेद विद्या है वो सब हमने आपके भीतर भी पहुंचा दी है। आपको केवल उसका अभ्यास करना है। शुरू में प्रारंभ में थोड़ी झिझक हो सकती है, तो अभ्यास से वो झिझक दूर हो जाएगी।
संकोच दूर हो जाएगा। और विश्वास कीजिए, आप ये प्रयास करके देखिए, संभवतः 1 मास में आपके अंदर वो आत्मविश्वास आ जाएगा कि हम भी कर सकते हैं। हो सके, जैसा कि हमने कहा था, इस नव संवत्सर नवरात्र जो हमारी प्रारंभ हो गई है, उसमें हम लोग करेंगे, जो लोग कर रहे हैं अच्छा है। और इस अभियान को नवरात्र में हमने प्रारंभ किया है, उसे आगे भी चलाते रहेंगे। यूं मान वेदपीठ के रूप में जो कर सके, जिनसे संभव हो सकता है कुछ लोगों की स्थितियां ना हो, ना कर सके, लेकिन जिनसे संभव है उसको करें, आगे बढ़ाएं। और इसी प्रकार से हमारा एकल गुरुकुल अभियान चलेगा। जो व्यक्ति जहां है अपने घर में गुरुकुल चलाएगा, एकल गुरुकुल अभियान चलेगा। इस तरह से देश भर में हम लाखों गुरुकुल चला सकेंगे। एक से एक दीप जलाते चलें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते चलें और एकल गुरुकुल अभियान को आगे बढ़ाते चलें। धन्यवाद आचार्य जी, इतनी अच्छे से बताने के लिए। जी, तो अब आप लोग अपना मंत्रार्थ और पूरी दैनिक प्रक्रिया प्रारंभ करें कक्षा की, इस अभियान को आगे बढ़ाएं। जी स्वामी जी। ओम ऋषि नारायण देवता पुरुष छंद अनुष्टुप स्वर गांधार उदात्त। ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं प्रसदाज्यं पशून् तान् चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्यः च ये। उस यजन सर्वभूत से स्वामी सब प्रगति सरलता अभिसिंचन संभरण किया, सब सृजन किया। उससे वायव्य अरण्य ग्राम्य उत्पन्न किए पशु प्राणी सब। मंत्रार्थ सर्वभूतः सर्वस्वदानी तस्मात् उस यज्ञात यजन से, यजन पुरुष से, पूर्ण परमात्मा से, प्रसद आज्यम प्रसद आज्य को, प्रगति सरलता अभिसिंचन को, संभृतम सम्यक भरण किया, तान उन, वायव्यान वायव्य, प्रवाहमान प्रगतिशील गतिमान रचनाशील, आरण्यान शब्दकर्ता युद्धकर्ता संघर्षशील, च और ये जो, ग्राम्य ग्रामीण, पशून पशुओं को, चक्रे उत्पन्न किया। भावार्थ इस पुरुष सूक्त में परमात्मा को पहले पुरुष कहा गया, उसके पश्चात परमात्मा के दिव्य यजन का वर्णन करते हुए उसको यजन पुरुष कहा गया, पुनः यज्ञ या यजन कहा गया है। परमात्मा ने जो सृष्टि रचना रूप यजन प्रारंभ किया, उस यजन से जीवन यापन के लिए अनुकूल साधन उत्पन्न हुए। उसके पश्चात विविध पशु प्राणी उत्पन्न हुए। पशु शब्द पस धातु से बनता है, जिसका अर्थ देखना तथा बंधन करना होता है। मनुष्य सहित सभी पशु अर्थात देखने में तथा संबंध बनाने में समर्थ हैं। सभी पशुओं का अपना समाज होता है। प्राणी या जीवों की उत्पत्ति से पूर्व उपयोगी भूमि, जल, वनस्पति आदि उत्पन्न हो गए, तभी विकसित जीवन का अस्तित्व संभव हो सका। धात्वादि निरुक्त तस्मात् सर्वनाम यज्ञात यज्ञ देव पूजा संगति दान करना, सर्वभूतः सर्व सर्वनाम हु दान करना आदान प्रदान करना, हुए आह्वान करना, संभृतम सम उपसर्ग भ्री भरना, प्रसदाज्यम प्रिस जाना सरल होना, अभिसिंचन करना, अज चलना, गति करना, स्थापन प्रक्षेपण करना, पशून पस देखना, बंधन करना, तान सर्वनाम चक्रे क्री करना, वायव्यान वय जाना उड़ना, वा गति करना गंध होना प्रवाहित होना, वी जाना व्याप्त होना इच्छा करना भेजना, वे बुनना रचना करना सृजन करना, आरण्यान आ उपसर्ग
री गति करना, रण शब्द करना, चलना, ग्राम्यः ग्राम बुलाना, एकत्र होना, वार्ता करना, च अव्यय, ये सर्वनाम। हो गया स्वामी जी। ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं प्रसदयाज्यं पशून् तान् चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याचये। उसी यजन सर्वभूत से स्वामी सब प्रगति सरलता अभिसिंचन संभरण किया सब सृजन किया उससे वायव्य ग्राम उत्पन्न किए पशु प्राणी सब। जैसा कि अभी आपने पढ़ा, भावार्थ में बहुत कुछ स्पष्ट किया गया है। ये पुरुष सूक्त सृजन का सूक्त है। पुरुष शब्द का अर्थ अग्रणी है। पुर धातु से पुरुष शब्द की निष्पत्ति हुई, इसका अर्थ अग्रणी है। तो सबसे अग्रणी, सबसे आगे जो परमेश्वर है, उससे उसे पुरुष कहा गया। यहाँ यज्ञ कहा गया, जो यजन करता है, यजनीय है। उसके इस यजन से तस्मात् यज्ञात्, उस यजन से, तस्मात् अर्थात उससे सर्वनाम है। यज्ञात् यज्ञ से, यह संस्कृत की शैली हमें समझनी होगी। तस्मात् उससे, यज्ञात् यजन से, तो हम कहेंगे उस यजन से। सर्वभूता, सर्वभूत यजन। यजन भी कैसा, जिसमें सब कुछ आहूत कर दिया है। सर्व, सब, हु, देना, आदान प्रदान करना भी है, जिसमें सर्वस्व, जो कुछ हमारे पास हो, सब कुछ हम दान कर दें, आदान प्रदान के लिए प्रस्तुत कर दें, समाज के लिए समर्पित कर दें। ये जो कुछ था सब हमने समाज के लिए समर्पित किया। अब जिसको जैसी आवश्यकता होगी ग्रहण कर लेगा। हम भी उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार ले लेंगे। हवन क्या है? धातु का अर्थ है दान करना और आदान प्रदान करना। तो हवन का अर्थ यही हुआ कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे दीजिए और आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करें। जो बहुत समर्थ हैं, साधनवान हैं, धनवान हैं, वे बहुत कुछ देंगे। जो निर्धन है, साधनहीन है, वे भी यथासंभव प्रतीकात्मक रूप से ही सही कुछ दे देंगे। जो कुछ एकत्र हो जाएगा इस प्रकार से, उसे हव्य कहेंगे, उसे हवि कहेंगे। इस प्रकार से जो कुछ एकत्र हुआ, हम सब ने मिलकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दिया और जो एकत्र हुआ उसी को हवि और हव्य कहा जाता है। अब उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार जिसकी जैसी आवश्यकता, सामर्थ्य के अनुसार दे दिया। समर्थवान ने बहुत कुछ दिया, जो निर्धन निर्बल साधनहीन है उन्होंने बहुत थोड़ा सा प्रतीकात्मक दिया। पत्रम पुष्पम समर्पयामि, बस पत्र पुष्प जो हो सका दे दिया। लेकिन जब लेने की बात आई तो आवश्यकता के अनुसार सब ले लिया। ऐसा नहीं जिसने बहुत दिया था उसने उससे अधिक ले लिया, तो फिर देने का अर्थ क्या रहा? उसको थोड़ी सी आवश्यकता है, प्रतीकात्मक रूप से उसने प्रसाद ग्रहण कर लिया। अब देखते हैं जब इस तरह से आयोजन होते हैं, दिया जाता है, तो धनी से धनी व्यक्ति भी उसी भाव से, श्रद्धा से हाथ फैलाकर प्रसाद ग्रहण करता है। और जो निर्धन निर्बल वर्ग है, जिसको आवश्यकताएं हैं, उसकी आवश्यकता के लिए होता है कि भाई इतना जो साधन जुट गया है, इससे जिनको भोजन वस्त्र की जैसी आवश्यकता है उन्हें उस तरह से दिया जाए। और जिन्होंने अधिक से अधिक दिया है वो तो श्रद्धा भाव से हाथ फैलाकर बस प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। उन्होंने दिया इसलिए है कि समाज के उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन्हें उसकी आवश्यकता है। इसी को हवन कहते हैं। इस
किसी कर्मकांड, किसी बदी हुई प्रक्रिया का नाम हवन नहीं है, यजन नहीं है। हवन तो यही है, यजन तो यही है। तो समझना है तो उस सर्वहित यजन से, तस्मात् यज्ञात सर्व होता, प्रथम चरण मंत्र का हमने पढ़ा, इतना ही है कि उस सर्वहुत यजन से, सब कुछ दे देने वाले यजन से, संभृतम प्रसद आज्यम, सम सम्यक रूप से उपसर्ग है, भृतम भ्री धातु भरण करना, भरना, संभृतम, जब सर्वभूत हुआ, सर्वस्व दे दिया गया, तो सम्यक रूपेण भरण भी होगा। प्रसद आज्यम, प्रसद आज्य को, प्रगत सरलता अभिसिंचन को ने पढ़ा। प्रस धातु का अर्थ क्या है? जाना, सरल होना, अभिसिंचन करना। गति करना भी है, सरल भी होना है, अभिसिंचन करना है। हमें गतिशील रहना है, प्रगतिशील रहना है, सरल होना चाहिए। हमें बहुत ऐठे हुए नहीं रहना चाहिए। जैसे कहते भाई वो तो बहुत ऐठे हुए हैं, बहुत ऐठ में है, नहीं। हमें सरल स्वभाव का होना चाहिए, ऐठा हुआ नहीं रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अभिसिंचन करना चाहिए। जो भी हमारे पास साधन है, विद्या है, गुण है, उसका लाभ समाज को मिले, तभी तो उसकी उपयोगिता है। चलिए, बहुतों के पास धन है, वे अपनी तिजोरी में रखे हैं और हम कहते नहीं भाई उनको देना चाहिए। मान लिया हमने आपने थोड़ा सा परिश्रम करके कुछ विद्या ही अर्जित कर ली है और उसे हम अपने में सीमित रखते हैं कि नहीं साहब हम तो बड़े विद्वान हैं और बस वो हमारे पास ही रहे, सब लोग हम ही को सबसे बड़ा विद्वान मानकर पूजे, तो फिर उस विद्या की कोई सार्थकता नहीं। उस कृपण धनवान से अधिक गिरे हुए तो हम हैं जो अपनी विद्या को भी बचाकर जो कुछ है उसे देने का भाव रखिए। आपके पास धन है, साधन है, विद्या है, सद्गुण है, जो भी है, कुछ अच्छे गुण यदि आपने विकसित किए हैं तो प्रयास कीजिए वो गुण भी और लोगों तक पहुंचे। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, सत्य बोलने का स्वभाव बचपन से अभ्यास करते करते हमने विकसित किया। इस समाज में हम भी रहते हैं जिसमें आप सब रहते हैं, और हमारा एक संकल्प धीरे धीरे विकसित हो गया कि हम जितना कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहेंगे। जितना बोलेंगे उतना सत्य बोलेंगे। आप कहेंगे साहब आज के जटिल समाज में संभव कैसे है? तो ऐसे ही संभव है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। हमारा संकल्प केवल इतना है कि जितना कहेंगे सत्य कहेंगे। जहां लगे कि यहां पर सत्य को नहीं बोलना चाहे, बोलना थोड़ा कठिन होगा, चलिए भाई हम बहुत बड़े क्रांतिकारी बलिदानी नहीं हो सकते तो हम शांत रहेंगे, नहीं बोलेंगे। इतनी छूट हमने ले ली। हम निर्धन हैं, निर्बल हैं, बहुत शक्तिशाली नहीं हैं। यदि कट सत्य को सब सर्वत्र सब समय बोलते रहेंगे तो अब तक हम जीवित नहीं रह पाते। लोग गालियां धमकियां तो देते रहते हैं, स्वाभाविक है। और यदि थोड़ा और मुखर होते तो ये सत्य है अब तक हम आपके से बात करने के लिए नहीं होते। तो उसका उपाय यही है कि यदि सत्य कहना वहां लगे कि सुरक्षा नहीं है, जीवन के लिए हितकर नहीं है, जीवन संकट में पड़ सकता है, तो ऐसे सत्य को मत बोलिए, बचा लीजिए। इतना हो सकता है, जितना बोलेंगे उतना सत्य बोलेंगे, असत्य तो नहीं बोलेंगे। और हमने प्रयास किया और पाया कि यह संभव है। व्यवहारिक रूप से हमने इसे संभव करके दिखाया है। तो मैं आपको क्या अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहा हूं कि हम बहुत बड़े सत्यवादी हैं? नहीं, इसका लाभ भी है। इससे लाभ क्या है वो जानना महत्वपूर्ण है आपके लिए। यदि एक संकल्प हमने कर लिया, छवि बना ली, तो शुरू में कठिनाइयां तो आई। जैसे मैंने कहा कि बचपन से अभ्यास करते करते तब ये कहीं हो पाया, इतना सरल नहीं था, परंतु जब हो गया तो उसका लाभ भी मिला। हम किसी आध्यात्मिक चमत्कारी लाभ की बात नहीं कर रहे हैं कि साथ सत्य बोलने का ये लाभ मिला कि मैं जो भी आपको आशीर्वाद दे दूंगा वो सत्य हो जाएगा, मैं किसी को साफ दे दूंगा तो वो
नष्ट हो जाएगा। नहीं साहब, मेरे पास ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता। कोई भी वेद का व्यक्ति, कोई भी वेद का विद्वान इस तरह के दावे नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। ये किस सीमा तक संभव है नहीं है वो फिर कभी वो अलग विषय है, हम ऐसे दावे नहीं करते। अध्यात्म में बहुत शक्तियां हैं, मंत्रों में बहुत शक्तियां हैं, परंतु वो इस तरह से दावे नहीं किए जाने चाहिए, इस तरह की बातें नहीं होती। तो लाभ क्या मिला? मैं बिल्कुल व्यवहारिक बात कर रहा हूं जो इसका लाभ होता है। अब अपने लोगों को इतना तो पता चल गया, जैसे तैसे लोगों ने ये स्वीकार कर लिया कि भाई ये तो जितना बोलेंगे सत्य बोलेंगे। तो इसके दो लाभ हुए। एक तो कोई भी मेरे ऊपर कहीं असत्य बोलने का दबाव नहीं बनाता। अरे भाई जरा उनके सामने ऐसे कह देना, देखो ऐसा है, वो आ रहे हैं, वो आपसे ऐसी कोई बात पूछेंगे तो जरा आप उनसे ये कह देना हमारे बारे में कि हाँ नहीं मिले थे, ऐसा था वैसा था, उन्होंने ये नहीं किया वो किया। नो, तो एक तो जब लोग जान गए तो अनावश्यक इस तरह के दबाव मेरे ऊपर नहीं पड़ते। ये दबाव कौन डालते हैं? जो अपने होते हैं, जिन्होंने कहीं मान लीजिए हमारी कोई सहायता की है, तो उनको लगता है कि भाई हमारे लिए थोड़ा सा ये अगर ऐसा कहते तो, अब वो जान गए हैं कि भाई व्याख्या भी बना दी कि भाई हमारा जीवन वेद को समर्पित है, अध्यात्म को समर्पित है, मैं असत्य भाषण नहीं करता, तो मेरे ऊपर ये कोई दबाव नहीं डालता। मैं इस दबाव और तनाव से मुक्त हो गया। ये व्यवहारिक लाभ है, व्यवहारिक है, ये तो समझ में आ सकता है ना। ये किसी तपस्या साधना का कोई चमत्कारिक उपलब्ध नहीं है, ये व्यवहारिक उपलब्धि है। वो इस तरह के दबाव नहीं डालेगा, हम उस दबाव तनाव से मुक्त हो गए। और अब आप जानते हैं कि हम सत्य ही बोलते हैं। हमने कोई बात कही, अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, भाई ये तो असत्य है होगा, हैं भाई ऐसा कैसे है। तो हमारी बात पर कोई इस तरह के व्यर्थ के विवाद नहीं करेगा, जो जानते हैं कि हमारा संकल्प है, मैं 90 तोले शब्दों में उतना ही कहूंगा जितना सत्य है। जितना कहा है वो शब्द सा सत्य है। मैं कहता हूं कि मैं जो कहता हूं वो शब्द सा सत्य है, बिल्कुल शब्द सा सत्य है। बाकी उसका क्या अर्थ कौन निकालता है वो उसकी इच्छा है। मैंने जितना कहा है शब्द सा सत्य है, आप दोहरा दीजिए, मैं बिल्कुल कहूंगा कि हाँ ये मैंने शब्द बोले थे और ये शब्द सा सत्य है। तो इस तरह से हम तमाम विवादों से, तनाव से, दबाव से बचे रहते हैं। ये इसका व्यवहारिक लाभ होता है। तो जब हम प्रयास करते हैं तो इस तरह से बहुत कुछ हम कर पाते हैं और उसके कुछ व्यवहारिक लाभ होते हैं। हमने आपको बताया। तस्मात् यज्ञात सर्वभूता संभृतम प्रसद आज्यम। तो हमने ये आपको बता रहे थे, प्रस धातु का अर्थ जाना, सरल होना, अभिसिंचन करना। जो गुण है उनका समाज में अभिसिंचन करें। जैसे मैंने अभी आपको वो रहस्य बताया कि सत्य बोलने का अभ्यास गुण है, ये सामर्थ्य हमने कैसे विकसित की, हमने रहस्य बता दिया आपको। तो आप भी प्रयास करें तो धीरे धीरे ये गुण विकसित कर सकते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं अष्टांग योग आदि से भी जुड़े हुए होंगे। तो बताया जाता है कि सत्य का अभ्यास यदि हो जाए तो कुछ लाभ होते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि बहुत चमत्कारिक उपलब्धियों की मैं बात ही नहीं कर रहा, करना भी नहीं चाहिए। उसमें एक अनावश्यक अहंकार आता है, दुष्प्रचार होता है, फिर यहीं से बाबागिरी जन्म लेती है कि साहब बाबा जी तो बड़े चमत्कारी हो गए, तो मुझे बाबागिरी तो नहीं करनी। और ना हम चाहते हैं कि हमारा कोई मित्र साथी आप लोग करें, साधना स्वयं में करें। जो साधना की उपलब्धियां हैं कुछ होती हैं, ये सत्य है, लेकिन वे प्रचार के लिए नहीं। योग में कहा जाता है सिद्धियां साधना में बाधक। जब आप साधना करेंगे तो सिद्धियां आएंगी, ये स्वाभाविक है। मैं सहज भाव से कितनी बड़ी बात कह गया, गंभीर हो गई, जरा समझ। जब आप सच्चे मन से साधना करेंगे और साधना में आप कुछ ना करें, नियमित रूप से केवल वेद पाठ, वेद स्वाध्याय करें, कुछ सप्ताह, कुछ मास करें, किसी और को मत बताइएगा, अपने भीतर देखिएगा आपके अंदर कुछ विशेषता आई या नहीं।
कुछ तथाकथित आध्यात्मिक चेतना, कुछ आध्यात्मिक शक्तियां विकसित हुई या नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा, सिद्धियां साधना में बाधक हैं। ये कैसे हैं? जब आपको ये अनुभव होने लगता है कि मेरे अंदर कुछ शक्तियां, कुछ सिद्धियां विकसित हो रही हैं, आप उन सिद्धियों में उलझ जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, साधना छूट जाती है, सिद्धियां भी गई और साधना भी। निश्चित मानिए सिद्धियां भी चली जाएंगी और साधना भी चली जाएगी आगे के लिए। इसलिए सिद्धियों की हमेशा उपेक्षा कीजिए। उसका प्रचार करना, कहना सुनना तो बहुत ही ऐसी बात है, अपने आप से भी कभी उसकी चर्चा न करें, स्वयं भी विचार न करें कि हाँ भाई मैंने इतनी साधना की थी तो ये होने लगा। बहुत सी बातें सहज भाव से होती हैं, उनको स्वाभाविक रूप से होने दीजिए। कभी भी सिद्धियों का आडंबर प्रचार मत फैलाइए, ये ध्यान रखिएगा। सहज भाव से कहे जाने कैसे मन में आ गया तो मैंने आपसे बता दिया, बाकी आप समझदार हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बात आ गई है तो कह देता हूं। एक बात आपने सुना होगा, शक्तिपात। जी हाँ, शक्तिपात होता है। शक्तिपात में कोई जादू टोना नहीं होता, शक्तिपात में व्यापार नहीं होता। जैसे मैंने अभी सहज भाव से आपसे कह दिया, मेरी भावना है जन जन वेद, घर घर वेद पहुंचाना है ना। जब घर घर वेद, जन जन वेद की मेरी पवित्र भावना है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हम आपसे कुछ अपने लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहते हैं। और यदि हमारे इस अभियान को आप आगे बढ़ाते हैं, आप अपने घर में वेद पीठ की स्थापना करते हैं, आप नियमित रूप से वेद पाठ और वेद मंत्र की व्याख्या करते हैं, ये साधना आप करते हैं तो सिद्धियां आएंगी। ये सच्चे मन से आप हमसे जुड़े हैं, आप हमारे इस अनुरोध को, मेरी इस प्रार्थना को, इस निवेदन को स्वीकार करते हुए वेद पीठ, वेद पाठ, वेद मंत्र व्याख्या करते हैं, यदि हमारी इस प्रार्थना को आप सच्चे हृदय से स्वीकार करते हैं तो विश्वास कीजिए, यदि आपकी भावना मेरी इस प्रार्थना से जुड़ी है तो मेरी भावना, मेरी साधना आपसे जुड़ी है। जो कुछ मैंने जीवन भर साधना करके पाया है, ये जो वेद विद्या का अभ्यास मैंने किया है, जो वेद विद्या मैंने विकसित की है, वो आप तक पहुंच जाएगी। जैसे आप संदेश आजकल इस तकनीक के माध्यम से भेज देते हैं, जैसे ये टेलीकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, जैसे प्रसारण होता है, ऐसे ही हमारी साधना, ये वेद विद्या आप तक पहुंच जाएगी। आप विश्वास रखिए, ये वो ईश्वर का नेटवर्क है जो कभी टूटता नहीं है, कभी असफल नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं। पता नहीं ईश्वर की क्या इच्छा थी, आज कुछ रहस्य आप तक पहुंच गया। आप सुपात्र हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको इसके लिए चुना और ये रहस्य आपको आज मिला। तो हम कह रहे थे, प्रसदाज्यम, प्रस धातु का अर्थ जाना, सरल होना, अभिसिंचन करना। जो कुछ हमारे पास है, जो भी गुणधर्म है, वो हम समाज में अभिसिंचित करें, लोगों को उससे लाभान्वित करें, उन तक पहुंचाएं। आज्यम शब्द में अज धातु होगी, इसका भी अर्थ चलना, गति करना है, स्थापन प्रक्षेपण भी है। तो ये जो हमारे सद्गुण हैं, सरलता का स्वभाव है, गतिशीलता है, अभिसिंचन है, ये हम समाज में प्रक्षेपित करते रहें, स्थापित करते रहें, ये हमें करते रहना है। यही इस मंत्र में हमको बताया गया है। संभ्रतम प्रसद आज्यम, उस सरहुत यजन से क्या हुआ, तस्माद यज्ञा सरहुता, वो सरहुत, उस सरहुत यजन से ये प्रसद आज्य को का संभरण हुआ। पूरे समाज में ये सद्गुणों के अभिसिंचन प्रक्षेपण की प्रक्रिया व्याप्त हुई, आगे बढ़ी, संचरित हुई। यही इस मंत्र के इन दो चरणों में अर्धभाग में बताया गया है, पूर्वार्ध में। आइए आगे हम इस मंत्र के उत्तरार्ध पर बात करते हैं। पशून तान चक्रे वायव्या, ये पुरुष सूक्त, सृजन का सूक्त है, सृष्टि का सूक्त है। कह रहे हैं कि जब इतनी व्यवस्थाएं बनने लगी, ये धरातल, ये भूमि, ये पृथ्वी जीवों के निवास के योग्य हो गई, तो पशून तान चक्रे वायव्या, तो क्या किया, चक्रे अर्थात किया। ये सब ध्यान रखिएगा। क्रे धातु है करना, इसका एक रूप बनता है चक्रे, ये भूतकाल में होता है,
पर जैसा कि हमने आपको बताया है, वेद में सर्वकालिक सत्य है, इसलिए इसमें भूत वर्तमान भविष्य का कोई भेद नहीं होता। चक्रे का अर्थ है किया, पशून तान चक्रे वायव्यान, तान माने उनको, वायव्यान का अर्थ वायव्यों को, पशून अर्थात पशुओं को। तो उन वायव्य पशुओं को किया, ये हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। तो वायव्य पशुओं को किया, किया अर्थात जहां उत्पन्न किया, इस पर समझने, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक, तो उसमें वायव्य पशुओं को उत्पन्न किया। ये वायव्य पशु कौन से हैं? एक तो सरल भाषा में जो ही समझ लें, जो वायु में रहने वाले पशु हैं। अब कौन सा पशु वायु में रहता है? सहज भाव से हम पशु जिन्हें कहते हैं, वे तो वनोग्रामों में रहने वाले, सामान्यतः 4 पैर वाले स्तनपायी बड़े पशु हैं। परंतु जैसा कि अभी बताया गया आपको, पशु शब्द पशु धातु से बनेगा। पश्यत इति पशु, पश्यति अर्थात देखता है, पशु माने देखना, पश्यति अर्थात देखता है, जो देखता है वह पशु कहा जाता है। तो देखते तो वे प्राणी भी हैं जिन्हें हम आप पक्षी कहते हैं, जो उड़ते हैं, जो वायु में उड़ते हैं, वे भी तो देखते हैं। तो इस व्यापक अर्थ में वे भी पशु हैं, वे भी पशु। तो वायव्य पशुओं को किया, तो सामान्यतः वायव्य का अर्थ हुआ वायुमंडल वाले पशु, दृष्टा देखने वाले प्राणी। पश धातु का एक अर्थ बंधन भी होता है, इसे कहते हैं पास, पास जिससे बांध दिया जाए, रस्सी। तो वह भी है। तो पशु में ये भाव भी है कि वो कहीं ना कहीं बंधन में, वो स्वतंत्र नहीं है, मुक्त नहीं है, वे तमाम सीमाओं में बंधा हुआ है। मनुष्य पशुओं से कुछ ऊपर उठ गया है, अपेक्षाकृत स्वतंत्र है, बहुत कुछ निर्णय वो ले सकता है, उसके पास विचार और कर्म की स्वतंत्रता है, अन्य पशुओं में उतना नहीं। यदि मनुष्य में वो सामर्थ्य विचारशीलता ना हो तो वो भी पशु ही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ कहा गया वायव्य। अब वायव्य जो है, वायु शब्द या वायव्य शब्द, वायु से वायव्य बना है, ये तो वायु बनेगा तो वह धातु का अर्थ है जाना, गति करना, उड़ना। देखिए उड़ना का अर्थ वायु में ही जुड़ा हुआ, जब हम वायु कहते हैं तो उसमें उड़ना का अर्थ समाहित है। वह धातु माने तो भी गति करना, गंध होना, प्रवाहित होना। आप देख रहे हैं वायु में ये गुण भी हैं, गति भी है, गंध भी है, प्रवाह भी है। और वी धातु से भी बन सकता है वायु, तो इसका भी अर्थ है जाना, व्याप्त होना, इच्छा करना, भेजना। तो इसमें उड़ना, प्रवाहित होने का गुण विशेष रूप से है। तो यहाँ वायव्यान से उन पशुओं की बात की जा रही है, उन देखने वाले प्राणियों की बात की जा रही है जो उड़ सकते हैं। तो उन वायव्य पशुओं की रचना की। वायव्यान पशून तान चक्रे वायव्यान। तो इन वायव्य पशुओं की रचना हुई जो उड़ने वाले पशु हैं। आरण्ययान, और इनकी उसके बाद बता रहे हैं आरण्य पशु। अरण्य का अर्थ वन, जंगल सामान्यतः हम लोग जानते हैं, अर्थात आरण्ययान का क्या अर्थ हुआ? जंगली पशु, वन्य पशु, जो वनों में, जंगलों में रहने वाले अन्य पशु हैं। सिंह है, व्याघ्र है, हिरण है, हाथी है, अनेक प्रकार के पशु हैं जो वनों में रहते हैं। उन वन्य पशुओं की रचना की। और ग्राम्या चाहिए क्या, और ये अर्थात जो ग्राम्य पशु हैं उनकी। पशु तो एक बार आ गया, वो सबके लिए आया। कौन कौन से पशु बनाए, किन किन पशुओं की रचना हुई? वायव्य पशु अर्थात जो वायुमंडल में उड़ने वाले पशु हैं। आरण्ययान जो अरण्य अर्थात वनों में विचरण करने वाले पशु हैं। और ग्राम्या जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पशु हैं। गाय, घोड़े आदि हम लोग पालते भी हैं
और भी बहुत से पशु सहज भाव से भी रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो उनका जो उड़ने वाले पशु हैं, जो वन्य क्षेत्र के जंगल के पशु हैं, जो ग्राम में रहने वाले पशु हैं, इन सब की रचना उस परमेश्वर ने क्रमशः की। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई, धीरे धीरे इन विभिन्न प्रकार के पशुओं की उत्पत्ति हुई। रणजान शब्द आ उत्सर्ग है, री गतो धातु है, रण का अर्थ है शब्द करना, चलना। तो जिनमें गतिशीलता है और जो शब्द करते हैं, जो चलते हैं, गति करते हैं और शब्द करते हैं, वे आरण्य हो गए। वन के रहने वाले पशुओं में लक्षण पाए जाते हैं ना, विचार कीजिए। सब चलते भागते दौड़ते हैं, कुछ भोजन की तलाश में और कुछ अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, चलना पड़ता है। और शब्द करना, सब बोलते हैं अपने अपने सुरों में अपने साथियों को कुछ जानकारी सूचना देने के लिए, विभिन्न प्रकार से अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए। कोई गर्जना करता है, कोई पूजन करता है, कोई कैसे बोलता है। सब पशु प्राणी विविध प्रकार से जैसी ईश्वर ने जिसको सामर्थ्य दी है, सब बोलते भी हैं। तो गति और शब्द ये आरण्य में महत्वपूर्ण थे। और ग्राम्य, ये ग्राम क्या है ये भी जान लें, क्योंकि ग्राम में तो हम लोग भी हैं। ग्राम में पशु कहा है तो ग्राम्य पशुओं में तो हम लोग भी हैं। भले ही हमने बाद में ये नगर बसा लिए, लेकिन प्राकृतिक रूप से अधिक कह सकते हैं कि हम वन्य पशु थे, ग्राम्य पशु हो गए, अब हम नगर निवासी हो गए। तो ग्राम्य कौन से पशु हैं? ग्राम भी धातु है। ग्राम धातु, ग्राम शब्द में कोई अन्य धातु नहीं खोजना पड़ेगा, ग्राम ही धातु है। ग्राम धातु का अर्थ होता है बुलाना, एकत्र होना, वार्ता करना। अब देखिए ग्राम और किसे कहते हैं? ग्राम कैसे बना? जो वन्य प्राणी हम लोग थे, मान लीजिए, जिसे आप प्रारंभिक मानव कह सकते हैं, आज की अपनी भाषा में होमो सैपियंस या जो कुछ भी कहते हो, तो वन में विचरण करने वाले इस समूह ने लोगों को बुलाया, एकत्र किया और वार्ता की। बोलना सीख गए, बात करना सीख गए, वार्ता की। और यह निश्चित हुआ कि हम लोग एक स्थान पर रहने का प्रयास करें, घर बनाने का प्रयास करें। इस तरह से जो भी संभव था उस समय कि जितनी बुद्धि विवेक तकनीक जो कुछ भी थी, तो धीरे धीरे इस तरह से ग्राम विकसित हुए। तो ग्राम धातु का अर्थ है बुलाना, एकत्र करना, वार्ता करना। जहां ये कार्य होने लगे, लोगों को बुलाकर एकत्र किया गया, वार्ता की गई और मिलजुल कर एक सामाजिक व्यवहारिक जीवन जीने का प्रयास किया गया, तो ग्राम बने। और ग्राम में रहने वाले पशु प्राणी उत्पन्न हुए, ऐसा कहा गया। उनमें हम भी हैं। तो आज के सृजन में, आज के मंत्र में, इस पुरुष सूक्त में, सृष्टि सूक्त में हमको ये बताया गया कि कैसे धीरे धीरे उस परमेश्वर ने जो यजन किया, उस यजन स्वरूप परमेश्वर से धीरे धीरे कैसे जीवन का विकास हुआ। विभिन्न प्रकार के पशु बने, वायव्य उड़ने वाले पशु, वनों में विचरण करने वाले पशु, ग्रामों में रहने वाले पशु, जिनमें हम भी हैं। धीरे धीरे उनका जन्म हुआ, सृजन हुआ। ऐसे ये सभी पशु प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं। अब आगे कल से जो अगले मंत्रों में हम लोग चर्चा करेंगे, तब ये पाएंगे। आज जैसा कि हमने बताया कि हम भी उन्हीं वन्य पशुओं में थे, धीरे धीरे हम ग्राम्य पशु हो गए और ग्राम्य पशु से आगे बढ़कर विकसित होकर अब हमें मनुष्य बनना है। ये जो ग्राम्य पशु थे, हम, हमारे पूर्वज, वे जो वन्य पशु थे, वन्य पशु से ग्राम पशु बने और ग्राम पशु से अब वे कैसे मनुष्य के रूप में विकसित होंगे, ये आपको कल से आने वाले अगले मंत्रों में बताया जाएगा। ओम ओम खम किसी को कुछ कहना हो तो कहें, बताएं, पूछ सकते हैं।
गुरुजी कुछ नए साथी भी दिख रहे हैं तो उनका परिचय कर लेते हैं। ठीक है, कर लो। गुरुजी, ये सात्विक नायक जी, आप पहली बार जुड़े हैं लगता है, तो अपना परिचय दे दीजिए। सात्विक नायक जी, गुरुजी फिर पाठ शुरू करते हैं। गुरुजी, जैसे कल जो ये भावार्थ करना है तो इसका क्रम क्या रहेगा कि मतलब पहले ईशा पुत्र जी कर देंगे, उसके बाद होना है भावार्थ, या फिर आपके बाद? हाँ, हमने ये कहा कि जैसे हमारा मान लीजिए हो भी गया, ठीक है, ईसा पुत्र जी का तो जैसे होता है वो अपना है ही है, ठीक है, और उसके बाद हमारी व्याख्या हो गई, फिर आप लोग अपने अभ्यास में प्रयास करें। अब ये आप ये भी कर सकते हैं कि आवश्यक नहीं जो मंत्र हमने कल किया वही आप दोहराएं, जो मंत्र आपको लगे कि इसको हम अच्छे से कर सकते हैं वो करें। जितने मंत्र अब तक किए जा चुके हैं कहीं से करें। हमारा उद्देश्य केवल आपका अभ्यास कराना है, आपका संकोच झिझक तोड़ना है, जिससे हमारी तरह आप सब लोग कर सके। अकेले तो हम इतना नहीं कर पाएंगे, हमें आवश्यकता है बहुत से लोगों की। आपको ध्यान होगा प्रारंभ में जैसे कुछ लोगों ने कहा था वो दयानंद का भाष्य, और ये मैंने कहा मैं चाहता हूं कि हम 5-7 दयानंद तो छोड़ जाएंगे, एक दयानंद के संभाले ये संसार नहीं संभलेगा, हमें बहुत से दयानंद चाहिए। तो हमें प्रयास ये करना है कि सब लोग तैयार हों, और जो भी आपको आत्मविश्वास हो, आपको लगे कि नहीं ये वाला मंत्र थोड़ा हम अच्छा कर सकते हैं, कल आप वो वाला मंत्र करें, ठीक है ना। तो इससे जब स्वतंत्रता रहेगी तो थोड़ा अच्छा आप कर पाएंगे, आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर तो ये हो जाएगा कि जो मंत्र खोल दोगे हम कर देंगे। आज हमें क्या, कहीं से आप कोई मंत्र, कहीं से पन्ना आंख बंद करके पलट दीजिए, हमको बता दीजिए, हम शुरू हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपकी आ जाएगी कुछ समय पश्चात, ठीक है ना। तो सोचना करना जिसको भी करना हो। जी, तो पाठ शुरू करते हैं। विजय माता जी आप प्रारंभ शुरू करिए, फिर पुलकित जी आप कर दीजिएगा, फिर ऋषि आप कर दीजिएगा, फिर ईशपुत्र जी आप कर दीजिएगा, फिर मैं। हाँ, समय ठीक को है। देखते हुए ये भी हो सकता है कि सब लोग एक मंत्र करें, आवश्यक नहीं है कि पूरा सूक्त किया ही जाए, वो अपना देख लीजिएगा जैसा आप जिस समय। जी, मैं शुरू करूं? जी, प्रारंभ करें। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अतिष्ठत् दशाङ्गुलम् सहस्रशीर्ष वः परम पुरुष वः सहस्रनेत्र वः सहस्रपात् सर्वतः किए अव्रत भूको 10 अंगुल सबसे और अधिक। ओम पुरुष एव इदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उत अमृत तत्त्वस्य ईशानो यत अन्येन अतिरोहति। हो चुकी सृष्टि जो होनी है वह सब कुछ परम पुरुष ही है। कर अन्न प्राण से आरोहण वह अमृत तत्व का ईश्वर है। ॐ एतावान् अस्य महिमा अतो जयान् च पुरुषः पादो अस्य विश्वभूतानि त्रिपात अस्य अमृतं दिवि विस्तार सृष्टि का जितना भी उससे भी अधिक विराट पुरुष सब सृष्टि उसी का एक पात
है दिव्य लोक में अमृत त्रिपद। ॐ त्रिपाद ऊर्ध्वः उतेत पुरुषः पादो अस्य इह अभवत् पुनः ततो विश्वं वियक्रामत शासनानशने अभि। वह ऊर्ध्व त्रिपद, वह परम पुरुष, वह एक पाद से पुनः प्रकट, सब असन जीव सब अनशन भी संव्याप्त उसी से सदा रहे। ॐ तस्मात् विराट अजायत विराजो अधिपुरुषः सजातोऽति अरिष्यत् पश्चात् भूमिम् अथो पुरः अधिपुरुष विराज परम से ही उत्पन्न विराट हुआ सा भी उसने विभाग विस्तार किया यह भूमि रची फिर पूर्ण किया। ओम खंगम। समय हो गया है तो आज हम इससे ही मंत्र पाठ करते हैं। गुरुजी समाप्त करें क्या? भाई क्या हुआ? हरि जी कुछ कह रहे हैं क्या? विजय जी जिसको कुछ कहना हो बताइए। बोल रहा है मतलब मंत्र करना है या समापन किया जाए, जैसा भी उचित समझे। नहीं, मैं ये कह रही थी कि कोमल जी कह रही है ना कि समय हो गया है। जैसा ठीक समझे, समापन करना चाहें समापन कर जैसे आप अपना एक मंत्र करके समापन कर दीजिए। जी आचार्य। ओम यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञं अतन्वत वसन्तो अस्य आसीत् आच्यतम् ग्रीष्मः इदं शरत् ऋतु अभि जो हविष पुरुष द्वारा स्वामी देवों ने यजन वितान किया इसका वसंत तो आज्य बना था ग्रीष्म इदम था शरद हवि। ओम नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते। ॐ तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयः च ये। वह सृजनकार, वह अग्र पुरुष, उसको प्रोक्षित कर यजन किया। उससे देवों ने यजन किया, साध्यों ऋषियों ने यजन किया। स्वामी जी नमस्ते। ओम खम ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।